Truly saying there was no such cooperation from the West Bengal government. There was no pension, there was no bhata, there was nothing medicals, Nothing welfare schemes. nothing. No, nothing was there. डॉक्टर शोशी पाजा ने बहुत बड़ा बड़ा करके न्यूज़पेपर में छपाया कि ये किया, वो किया, ये किया, बट अल्टीमेटली देयर वाज नथिंग. मेरा जो राइट टू डिग्निटी है, मेरा जो राइट टू फ्रीडम है, वो तो मुझसे छीन लिया गया है. तो अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे एक ऐसा सरकार चाहिए जो सबका हो, सबका विकास का ध्यान रखे. जैसे नारी सुरक्षा भी रखे, वैसा बहुत ईच एंड एवरीवन शुड बी सेफ. गवर्नमेंट का तो कोई हेल्प हमें आज तक नहीं मिला. वी डिडंट रिसीव एनी अ सिंगल पीस ऑफ हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट. हाँ, टीएमसी, अब तो बीजेपी भी पलट गया. अच्छा. अब तो बीजेपी भी पलट गया. आज कहाँ है समाज? आज कहाँ है कार्ल मार्क्स का डेफिनेशन? आज कहाँ है डेमोक्रेसी? इट्स माय क्वेश्चन. In 2014, Supreme Court recognized them as a citizen of India. Yes, we are talking about third gender. तो 2026 में जो विधानसभा इलेक्शन है, इसके बारे में हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे. ये 2026 का जो इलेक्शन है, इसमें उनका क्या राय है, और ये जो 2014 से 2026 तक मतलब जर्नी कैसा रहा ये वेस्ट बंगाल में. तो दीदी 2014 से 26 तक मतलब ममता दीदी 2011 में आए पश्चिम बंगाल में, तो जर्नी कैसा था? क्योंकि ये जो थर्ड जेंडर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हो आप लोग, तो स्टेट गवर्नमेंट कितना कोऑपरेट मतलब करे आप लोगों के साथ? Truly saying there was no such cooperation from the West Bengal government. And as I have seen, as you also know that I already filed a case against the government for the recruitment process. So from 2021, from 2010, when I was working in Tollywood as a hairstylist, from that day when TMC came, they threw out ourselves when we as labeled as mental patients. After that, when we still struggled up for the fashion world, again we are going for them. There was no pension, there was no bhata, there was nothing medicals, Nothing welfare schemes. nothing. No, nothing was there. फिर उसके बाद जब अगेन टीएमसी आए, फिर उसके बाद जब हम लोग उनके बोले कि मैम कुछ कीजिए हमारे लिए, पढ़ाई के लिए कुछ कीजिए, कुछ हॉस्पिटल्स कीजिए, कोई बेड्स अलॉटमेंट कीजिए, डॉक्टर शोशी पाजा ने बहुत बड़ा बड़ा करके न्यूज़पेपर में छपाया कि ये किया, वो किया, ये किया, बट अल्टीमेटली देयर वाज नथिंग. अच्छा. हम लोग बहुत बार उनसे अप्रोच किया, इवन मेल्स पर मेल्स दिए, कुछ भी नहीं, नथिंग. अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिन्होंने हम लोगों को मतलब परिचय दिया, हाँ. सुप्रीम कोर्ट ने जगह दिया, नालसा जजमेंट दिया, हाँ. वहां पर भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, बोल दिया कि तुम्हारी साड़ी के नीचे क्या है वो देख के पता चलेगा कि तुम ट्रांसजेंडर हो या नहीं. मतलब मेरा जो राइट टू डिग्निटी है, मेरा जो राइट टू फ्रीडम है, वो तो मुझसे छीन लिया गया है. तो अब मैं कहाँ जाऊँ? आज आप देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट बिल है ये सरासर गलत है, मगर आज के दिन सुबह में वो लोग क्या कहा कि ये गलती से लग गया. क्यों? मतलब ऊपर से कोई प्रेशर दे रहा है उनको. ये सही बात है. एंड दैट इज द ओनली वे टू इरेज अस. दे ओनली नो मेल एंड फीमेल, देयर वाज नो ट्रांसजेंडर. इसी की वजह से ये जो प्रोफार्मा तैयार किया गया है कि जेनेटलिया टेस्ट, क्रोमोसोमल टेस्ट, ये जो अलग सा बिहेवियरल टेस्ट, उन लोग ने लिखा है कि ट्रांस कोई किन्नर को बनाता है, किन्नर कोई नहीं बनाता है, ये जन्म से ही होता है. अगर उसके शरीर में ऐसा हुआ है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? आज हम एक लड़की बनेंगे, हम साड़ी पहनेंगे, ये तो मेरा बिहेवियरल चेंज है. ये तो साइकोलॉजिस्ट ने भी लिख के दिया है कि हाँ इसका जेंडर डिस्फोरिया है. इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमको डिटेंशन सेंटर में भेज दीजिए या डिटेंशन सेंटर में. इसका एक ही प्रूफ है कि हम लोगों को दबाया जा रहा है, कि हम लोग जितना पढ़ लिख के उठना चाहते हैं वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को दबाया जाए. क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि हम लोग अगर आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार का जगह थोड़ा बहुत तो कमेगा.
उनका भी घाटी होगा। तो दीदी यू हैव अ वोटिंग राइट, तो ये Yeah. पश्चिम बंगाल में 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है, टीएमसी रहना चाहिए या बीजेपी आना चाहिए, या मतलब परिवर्तन चाहिए, क्योंकि टीएमसी सरकार कैसा है पश्चिम बंगाल में? वेरी सॉरी टू से एकदम सही नहीं है। जो लंका में आएगा वही रावण बनेगा। मैं नहीं बताऊंगी कि बीजेपी आना सही है, सीपीएम आना सही है या कोई भी आना सही है। मुझे एक ऐसा सरकार चाहिए जो सबका हो, सबका विकास का ध्यान रखे, जैसे नारी सुरक्षा भी रखे वैसा बहुत ईच एंड एवरीवन शुड बी सेफ। क्योंकि टॉलीवुड में आज राहुल मारा गया, हाँ हाँ हाँ। कुछ दिन बहुत साल पहले सोनालिका चौहान भी मार गया, उसका भी आज तक कुछ पता नहीं हुआ। रेप केसेस इतना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है सब? मतलब कुछ चीज का फैसला नहीं होता है पश्चिम बंगाल। कुछ भी फैसला नहीं। आप अगर कुछ फैसला देखोगे तो जिन लोगों ने किया है उन लोगों का और भी ज्यादा बढ़ गया है। उन लोगों का ज्यादातर एमएलए एमपी पोस्ट मिल गया है, क्योंकि ये अभया में भी मैंने आपको कहा था कि जिसने भी रेप किया है वो लोग ही 2 दिन बाद एमएलए एमपी बनेगा। एंड आज वही हुआ, एज पर ऑल नोस कि आज बेलेघाटा में देखिए कुणाल जी जो खड़े हैं वो एक समय पुलिस के कस्टडी में थे, आज वो एमपी बना। देवांशु जिसको कोई पता भी नहीं है वो भी आज एमएलए एमपी बना, एमएलए बना। आज कल्याण बनर्जी का भी जो मतलब बेटा है वो शिष्येंदु, वो हम लोगों का उत्तर पारा से खड़े हैं। मैं उनसे एक बार पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या किया, जो एमएलए उन्हें बना है क्या किया है, उसे कितना काम किया है। सिर्फ लॉयर बनने से तो एमएलए नहीं बन जाता, मगर दैट इज फॉर द मतलब पापा का हाथ है ऊपर में बस हो गया। तो वैसे ही हम लोगों का पीछे तो कोई गॉडफादर है नहीं, हम जो हमारे साथ में है उसको अभी हम गॉडफादर मानते हैं। एक भगवान ही है जो हम लोगों का साथ दे, और ऊपर से कुछ नहीं। मुझे पता नहीं है आज ये टीएमसी जो मेनका गुरुस्वामी को एमपी बनाया है, इसके पीछे भी एक कारण है। आप एक बार सोचिए, टीएमसी हम लोगों का इतना हेट करता है क्योंकि दे फॉलो अ सारिया रूल, आई गेस फ्रॉम अ मुस्लिम सारिया रूल, क्योंकि वहाँ पे हम लोग हराम हैं। तो छत से एलजीबीटी मेंबर को एमपी बना दिया, क्यों? इसका मतलब ये है कि उनको पहले से पता था कि सेंट्रल से वो बनाएगा, सेंट्रल ऐसा रूल लाने वाला है। वहां से वो उसने एलजीबीटी का जो मेंबर है उसको साइड कर लिया, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर हम लोग जाएंगे तो उनके पास ही जाएंगे। वो रास्ता भी बंद हो गया, वो मेनका गुरुस्वामी का रास्ता बंद हो गया, तो अब किसके पास जाएंगे? मेनका गुरुस्वामी एक भी बात कहा, ये जो अमेंडमेंट बिल लेके एक भी बात नहीं कहा। दैट इज द पॉइंट, मैंने बहुत दिन पहले ही कहा था कि टीएमसी, जो सब लोग बोले कि टीएमसी एलजीबीटी को जगह दिया, एलजीबीटी को जगह दिया। अरे एलजीबीटी को कहाँ जगह दिया? बात को उसको सोचना चाहिए। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया 15 सालों में। छत से उनका एलजीबीटी इतना प्यार हो गया बिकॉज द मुस्लिम वोट्स आर डिक्लाइन, दैट्स व्हाई उनको चाहिए एलजीबीटी का वोट। अच्छा, दैट मीन्स वी आर जस्ट, दे आर यूजिंग अस, नथिंग एल्स। हमारे कैलकाटा में जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, व्हाटएवर आप जो देख रहे हो, कितना कुछ कर रहा है हम लोगों के लिए। अगर सच में कुछ करता तो आज हम लोगों का ये 9वां दिन ही है। करने जाओ तो तुमको गिरा देगा, तुम करने जाओ ये लोग समझेगा ही नहीं कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। इसी का फर्क है, इसलिए उसको पढ़ाई की बहुत जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि सबके लिए एजुकेशन जरूरी है, तभी जाके मेरा बात सब लोग समझेगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं कर सकती। ये सेंट्रल जो अभी प्रेशर दे के रखा है, आई डोंट नो कहाँ से क्या होगा, क्योंकि कलकत्ता में ट्रांसफर तो जान सुइसाइड कर ही लेगा। क्योंकि अगर कपड़ा उठा के दिखाना पड़े कि हम लोगों का अंदर में क्या है, तो इससे अच्छा है हम नंगा घूमें। जो ट्रांसजेंडर्स लोग नंगा करके ताली बजाते हैं, जो नंगा करके झमेला करते हैं, तो दे आर गुड। ये अच्छा ही है कि तुम तो चाहते हो कि हम नंगा हो जाए, इसमें तो और कुछ नहीं कर सकते। आज तुम खाना नहीं दोगे, तुम कोई वेलफेयर स्कीम्स नहीं दोगे, तो वो रास्ते में भीख भी नहीं मांग पाएगा, वो बाहर भी नहीं जा पाएगा। ट्रेन में जाएगा तो आरपीए लोग पीटेगा, आरपीए लोग उठा कर देखेगा कि तुम्हारा लड़का है या लड़की है। तुम रास्ते में यहाँ पे सिग्नल्स में अगर कोई पैसा उठाएगा तो पुलिस पकड़ता है, हाँ हम लोगों को क्यों नहीं दिया, हम लोगों को ये नहीं किया। तो हर जगह में प्रॉब्लम है। जो लोग बधाई उठाने जाते हैं,
बच्चों का। हाँ। वहां पे भी मैंने सुना है इतना 30-40 हजार रुपए मांगते हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा है क्यों मांग रहा है। वहाँ के MP MLA काउंसिलर सब लोग मिले हुए हैं, पुलिस मिले हुए हैं, हॉस्पिटल्स मिले हुए हैं। उन लोगों का शेयर जाते जाते आज जाके उन लोगों के पास इतना कुछ पहना, कोई तब तो उनका क्वेश्चन नहीं हो रहा है। जब लॉरी से पुलिस लोग पैसा उठाता है तब अच्छे से पैसा दे देते हैं, मगर के किन्नर को पैसा देने से सबका पैसा खत्म हो जाता है, सबका पैसा में प्रॉब्लम आ जाता है, सबका जुलूमबाजी दिखना पड़ता है, सब कुछ होता है। तो वो लोग कहाँ जाए? आज सरकार भी मार रहा है, घर से मार खा रहा है, बाहर से मार खा रहा है, तो क्या करेगा? ये आप ही बताइए, मैं जनता से पूछ रही हूँ, आप ही बोलिए। मैं तो इतना कुछ पढ़ लिख के मैं क्या किया? मुझे भी तो रास्ते में ताली बजाने का नौबत आ गई। अब तो ये पश्चिम बंगाल का नागरिक है। हाँ, तो मतलब आपको क्या लगता है, आपको कोई कोऑपरेशन मिला स्टेट के तरफ से? मतलब क्या लगता है ये जो 2026 के इलेक्शन है, बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस वेस्ट बंगाल, तो आपको क्या लगता है इसका क्या होने वाला? पहले ही बोलना चाहते हो, माई सेल्फ Arijit Chaudhary, whom I found myself as Akanksha Rani Chaudhary. So yes, I am a transgender citizen of West Bengal. तो रिसेंटली जो अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के तहत हमें दिया गया कि बिल पास कर दिया गया, हमको हमारी आइडेंटिटीज़ अब से प्रूफ करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के सामने। तो इसमें एक ही बोलना चाहूँ, गवर्नमेंट का तो कोई हेल्प हमें आज तक नहीं मिला। वी डिडंट रिसीव एनी अ सिंगल पीस ऑफ हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, रादर दैन इन स्कीम्स, रादर दैन वेलफेयर्स, नाइन हेल्थ, wherever we will see for transgender, no and nothing has been provided till date. From, if I would say, from the NALSA judgment which has been given in 2014 to till date it is 2026, but it has not been provided to us any health services, any welfare services, any service for our welfare of education and whatever and all you want to say. Secondly, if I would say against the act or the bill, if it, sorry to say, but it is till date also it is not an act, it is past a bill. So कभी भी आप पूछते हो घर पे कि मम्मी ज़रा कपड़ा उठा के दिखाइए ना, आपका ब्रेस्ट रियल है कि नकली है, आई वॉन्ट टू सी योर वजाइना वेयर इट इज़ अ रियल और फेक. एनी ऑफ द डॉटर्स इन योर होम, कभी भी कोई लड़की पूछता है अपने बाप को, बाबा पैंट खोलना मैं देखूंगी आपका पेनिस रियल है कि फेक है? देन फॉर व्हाई इट इज फॉर द ट्रांसजेंडर्स दैट वी विल हैव टू प्रूव आवर आइडेंटिटीज? ओनली अ पीस ऑफ पेपर विल प्रूव आवर आइडेंटिटीज. हु द हेल आर यू टू प्रूव अस what is actually transgenders? If I would say, what is actually transgender? It is the feelings of our own mind, na? That from the soul and from body, we both are different. That's why it is transgender. Then, if I would say in that only, they are saying we will have to prove that we are trans. How can be feelings be proved? Feelings so is inside our mind, inside our soul. Then how can we prove? I want to know that. मतलब पश्चिम बंगाल में भी कोऑपरेशन नहीं मिला? ना ना, कभी भी कोऑपरेशन हमें नहीं मिला. उल्टा से आज, जैसे कुछ देर पहले अवंतिका जी आई थे, मेरी दीदी आई थी, दीदी भी टॉलीवुड में थी, मैं भी थी, हमको तो हम मतलब थ्रोन आउट किया गया, वहाँ से थ्रोन आउट किया गया. मतलब टीएमसी गवर्नमेंट आप लोगों से कोई कोऑपरेशन? ना ना ना, टीएमसी, अब तो बीजेपी भी पलट गया. अच्छा, अब तो बीजेपी भी पलट गया. अच्छा. कौन अभी है? मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी से आप लोगों को कोई कॉर्पोरेशन नहीं? No one is supporting us. No one is working for us. आज जब I want to have a question to all of the citizen of our country that जो बिल पास किया गया वो एक लड़का या लड़की या औरत या मर्द ने किया है, कोई ट्रांस ने किया है? वो तो नहीं किया ना. वो क्या किया है? नहीं. Then why? Yes, we are also getting our body from a mother only. A mother only is having us in her womb 9 months 10 days. Then we are taking birth. पर आज क्या किसी ट्रांसजेंडर को पूछा गया आपका जीवन कैसा है, कैसे बीतता है? इसके ऊपर हजारों स्टोरीज इंसानों ने बनाया है, पर असली चीज ही नहीं है उसमें.
ये जो हिजड़ा हैन तैन अरावनी बृहन्नला किन्नर असली में है क्या? Can anyone say me in Hindu Sanatani hijra is over there? Hijra is a profession, clapping profession by which we used to beg money. हम कहाँ जाए? पढ़ाई के लिए जगह नहीं है, कहीं काम करने के लिए, कोई बर्तन मांजने के लिए या स्वीपर के काम में हमें ट्रांस को रखेगा? कोई तो आज के दिन में नहीं रखेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स महिला के लिए इतना कुछ स्कीम्स कर रहा है, पुरुष के लिए भी कर रहा है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों के लिए पैदा होंगे तो हम एक we are a burden of society. It has been quoted that we are a burden of our society. We are burden of our parents. We are burden of our families. We are burden of our school, colleges, university, because most of the rape cases, most of the sexual harassment, more than a female, if someone will see, if someone tries to see, it is over a transgender only. Because for our identity crisis. Why? We are also a human being. Second of all, when in Rajya Sabha or Lok Sabha, wherever it is in the Supreme Court, no transgender is been hired to look over us. Whether a male or female is deciding our lifestyle. Why? Why? Who the hell are you? Will you come and stay with us? आज मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहूँगी, पर हमारे में एक इज्जत है बाबू। हमको भी चाहिए कि हम पढ़ाई करके एक जगह पे रुके, हम भी एक जगह पे जाए. We will also get established. Because I am also a student, I also practice with psychologist. I had been a psychologist practitioner. I had completed studies with psychology and all. So from that side, if I would say, yes, I want to be a psychologist, please show me the way. Please lead me to that way. And end of the day, I also want to have my life partner. दिन के अगर अंत में हम बोले हमारे पास कौन रहता है, आजकल के दिन में 2 या 10 में से एक, हार्डली एक रह जाता है एज अ सपोर्टर. हम देख सकते हैं. पर 9, where are the 9s are going? They will go to the hell. They will be hanged till the death. Why? Why the discrimination? Why the stereotyped mind is still now being practiced in India? It has been over 12 to 16, 20 years, and it has been centuries ago. This thing has been, we are going through about it. Then why it has been till date practiced? It's my question to government. And the thing which I said, there isn't a transgender person who is in the Lok Sabha, the Rajya Sabha, who is going to decide our lifestyle. No, there is a man or a woman who is deciding our lifestyles. Why? जब हम पैसा मांगने जाते हैं तब बोलते हो पढ़ाई करो. And if I am demanding that, yes, I will do my academics, I will complete my studies, please help me, then where you people are, where are my Indian citizens? It's my biggest question to you all. Where you all are? आप कहाँ पे हो आप? आज तो मोदी भी घुर गया, टीएमसी तो कभी भी हमारे लिए था ही नहीं. था किसके लिए? बांग्लादेशी के लिए, Muslim religion and Bihari. Where we are, not for even Bengalis also, leaving my LGBTIQ community, I am just rejecting them. I am saying about the Bengalis, where they are. आज तो काम के लिए मुस्लिमों को दिया जा रहा है, बिहारियों को दिया जा रहा है. The people who have migrated themselves, not us or the Bengalis. Where we are. And someone is telling about this Sarkar and all, then I would say, what is about this Sarkar, what is about this governance, what is about this government? Because in West Bengal, democracy is only not present. What is democracy? And we are talking about society. हम समाज के बारे में बोलते हैं. हम समाज को क्या जानते हैं? Karl Marx was the founder of socialism, and from that society has arrived. तो आज कहाँ है समाज? आज कहाँ है कार्ल मार्क्स का डेफिनेशन? आज कहाँ है डेमोक्रेसी? इट्स माय क्वेश्चन.